चलो आ जाओ यार, फटाफट आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। आज क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से स्टूडेंट, ठीक है ना, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करना है तो आना पड़ेगा। ठीक है, जो 2020 के जो सवाल है ना उसको लेने जा रहे हैं हम लोग। तो आ जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट। चलो आ रहे हैं सभी बच्चे, चलो आ जाओ यार। हमारे बंदे आ गए क्या? एक लेवल चैनल वापस आ गया क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा मेल आईडी का प्रॉब्लम है तो होना वाला है। चलो आप लोग आ जाओ, खाली चैनल वापस आ गया है, लेकिन थोड़ा सा एक इश्यू है बेटा मेल आईडी का। मेल आईडी चेंज ही नहीं हो रही, क्या करे क्या नहीं पता नहीं लग रहा है। शायद मुझे लगता है की मंडे तक होणे के चान्सेस है, देखता अभी। चॅनल परत आले का तुमचे? हा आले बेटा आले, चॅनल आलं, पण मेल आयडी हॅकरची आहे म्हणून मी तर असं भीतीपोटी काही करत नाही त्याच्यावर। हैक चैनल वापस आ गया सर। हाँ मतलब थोड़ा सा हम लोगों को कुछ प्रोसेस बाकी, मेल आईडी गिल आईडी जो चीजें है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो हो रहा नहीं। हाँ मैंने पासवर्ड भी चेंज किया बेटा, पासवर्ड भी चेंज किया मैंने, ठीक है ना। सीट बेटा देखो मई में होने के चांसेस हो सकते, मई में चांसेस होते, मई है ना। चलो शेयर करो फटाफट। हेलो बेटा हेलो, संतोष आला का बेटा? बिग फैन, थैंक यू बेटा। कल्पेश थैंक्स बेटा, थैंक्स। चलिए फटाफट फटाफट शेयर करना है, आना है आगे आप लोगों को। मॉनेटाइजेशन नहीं किया चैनल को अभी तक, वो ऐड है ना बेटा यूट्यूब दे रहा है, एक्चुअली नहीं देना चाहिए ऐसे मॉनेटाइजेशन के पहले, ठीक है ना। सर शर्ट मस्त आहे, थँक्यू बेटा। रोहन शर्ट चांगला आवडलं का? अरे वाह धन्यवाद यार, चांगलं वाटलं आज। हेलो सर कैसे आहात? मस्त है दर्शना, स्टार्ट करो लेक्चर। ओके बेटा, सर आप पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी भेजो करो। ओके, मैं क्या करता हूं न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालता हूं ना, वो सॉल्यूशन भेजता हूं, ठीक है, चलेगा ना ऐसे? सर बाहर बारिश हो रहा है क्या? नहीं बेटा, फिजिक्स की किंग आले, अरे बाप रे रोहित। चलो तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, सॉरी फिजिक्स मुकेश सर के चैनल पे, ये मुकेश सर चैनल है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग आज एकलव्य बैच 2.0 में फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक के बेसिक कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन है, लेकिन इसमें हम लोग आपके लिए ना बेटा क्या दे रहे हैं आज के सेशन में, आप लोगों को पीवाईक्यू की लेने वाले हैं। पीवाईक्यू लूंगा पहले, बाद में और भी सवाल लेने हम लोगों को, ठीक है। पास्ट ईयर एमसीक्यू जो 2022 के सवाल आए थे, 2022 की जो एग्जाम हुई थी उसमें ये सवाल आए थे बेटा, ठीक है। वो सवाल मैं ले रहा हूं यहां पे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके और इस सवाल को किया जाए। थोड़े से आप लोगों को फार्मूले गिरमूले पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फार्मूले तो बता दिया आप लोगों को, है ना। तो यहां पे तो भी मैं थोड़ा सा यहां पे फार्मूले के बारे में कुछ फार्मूले बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि कौन से फार्मूले करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। रेडियल एक्सेलरेशन v²/r है ना। जैसे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम है बेटा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग रहा तो क्या होता है, तो mr² होता है सेंटर से रिंग, अगर डिस्क हो तो mr²/2 होता है। ये सिंपल फार्मूले कर लो। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कौन सा होता है, तो I ओमेगा है, पता है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला क्या होता है, तो रोटेटिंग बॉडी के लिए 1/2 I ओमेगा² होता है ना। टॉर्क क्या होता है, तो I इंटू अल्फा होता है। ये फार्मूले यूज करने हैं हम लोगों को आज। उसके बाद में बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है
इसके हिसाब से ये भी फार्मूला और भी एक्सपांड कर सकते हो कि यहां पे क्या हो रहा है, चलो ये फार्मूला ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, देखो अल्फा क्या होता है बेटा, ओमेगा बाई टी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी होता है। तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूं मैं, आई यहां पे अल्फा टी। लेकिन टॉर्क का फार्मूला है ना, देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, तो आई अल्फा की जगह पे टॉर्क लग सकता हूं। तो कभी कभी इस फार्मूले को आप लोगों को, चलो एक मिनट, यल इज इक्वल टू टॉर्क इंटू टी, तो बच्चे पूछने लगते हैं सर ये फार्मूला कहां से आया, तो दिमाग की बत्ती जलाना पड़ती है भाई साहब। रिड्यूस सिलेबस ये तो काम नहीं है, रिड्यूस सिलेबस जर आले तो फ्री मार्क भेटतात। विराज राणे, हेलो सर, आई एम बिग फैन सर, आपके चैनल कब आएगा? आ गया बेटा, थोड़ा सा कुछ सर, आज सब 5 लेक्चर क्या एकलव्य सबके साथ डालो टेलीग्राम पे। ओके ओके, कोई टेंशन नहीं है। चलो यार फटाफट लाइक करो, शेयर करो। और इतने सारे बच्चे क्यों कम हो गए आज, क्या प्रॉब्लम है? आना चाहिए ना सभी बच्चे। तो इस तरीके से आप लोगों को फार्मूले आना चाहिए। ओके, कब कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्या करना है, पता होना चाहिए। बाकी दूसरा कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, वो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे करें, है ना। उसके बाद में रॉड रहा, तो रॉड में से सेंटर से एक्सिस पास करोगे तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है, पता होना चाहिए, सिंपल है ना। रॉड रहा तो ओके। एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है तो एक फार्मूला पता होना चाहिए, AR स्क्वायर प्लस AT, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर होता है रूट में। तो ये फार्मूले आज की इसमें आपको PYQ, पास्ट ईयर MCQs में आप लोगों को करना है। गॉट इट? तो चलो बढ़ते आगे फटाफट। चलो तो पहला सवाल रहा ये आपके लिए, देखो ऑनेस्टली सॉल्व करके देखना है आप लोगों को, ट्राई करना हमारा काम है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में जो सवाल है उसमें पूछा था बेटा, 2020 की जो MST CET हुई थी उसमें आप लोगों को ये सवाल को पूछा गया है। सर बोर्ड में कम मार्क्स आए तो CET में कम मार्क्स आते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्यारी कुछ नहीं बेटा। सर मैं फार्मूले दिया, मेन फार्मूले दिया, दिले ना बेटा। क्यारी मिंटी बिग फैन ब्रदर। चलिए फटाफट करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। चलो पहले जवाब चाहिए मुझे। चलिए कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं? सर माझं नाव दर्शन आहे। ओ चलो पहले बताना है मुझे फटाफट, बाकी की चीजें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। चलो ध्यान दे, यहां पे देखो एक बॉडी है, मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक में। एक बॉडी हमारी ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ये सर्कुलर ट्रैक है और ये हमारी गड्डी है, ये गड्डी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। तब उसकी जो वेलोसिटी बेटा, वो वेलोसिटी दी वाली है 20 मीटर प्रति सेकंड। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसका रिजल्टेंट, इस गड्डी का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछा है मुझे। तो बेटा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, मैंने अभी बताया है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। सर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बट रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्या करे सर, पता नहीं लग रहा। चलो मैं बताता हूं कैसे। रिजल्टेंट रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, उसका फार्मूला बेटा V स्क्वायर बाय R। बात सही है भैया? सही है। क्या रेडियस दिया है? हाँ सर, रेडियस कितना बेटा? 100 मीटर है। क्या मेरे पास स्पीड दी गई वाली है, वेलोसिटी दी वाली बेटा? तो हाँ, वेलोसिटी दी वाली मुझे 20 का स्क्वायर होता है 400, डायरेक्टली निकालने की कोशिश करिए। और R की वैल्यू 100 है, तो 0 0 0 गए तो 4 मीटर प्रति सेकंड ये मुझे मिला है। डाल दो इसमें, कितना ओरली आंसर निकाल सकते हैं? तो देखो बच्चों, AR का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गए √25। √25 मतलब क्या? रूट के बाद 5 मीटर पर सेकंड, समझे? 5 मीटर पर सेकंड मतलब बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल है। देखो
क्विक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, इतने इजी सवाल आ रहे बेटा। लेकिन क्या आपकी पढ़ाई है क्या, है ना? यस, वेरी गुड, ओनली 70 वाचिंग। क्यों बेटा, क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं मुझे भी। क्या बच्चे ढीले पड़ गए क्या? आप लोग शेयर नहीं कर रहे, इसका मतलब या क्या प्रॉब्लम क्या है? फटाफट शेयर होना चाहिए। सर डाउट बहुत आते हैं पढ़ते वक्त, तो आपसे कैसे पूछे? क्या रे बेटा, यहीं पे पूछो ना अभी। आज खूपच छान दिसत आहात तुम्ही। थैंक यू बेटा सुरेंद्र मेश्राम, थैंक यू बेटा। सर मैं जलगांव से हूं। ओके चलिए फटाफट फटाफट देखो, बात समझ में आ रही है? तो ये आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है। सिंपल फार्मूला, आपको एक बात बोलूं, इसका ओरली भी आंसर निकाल सकते। कैसे मुझे बताओ? रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला v स्क्वायर बार, v का स्क्वायर मतलब 20 का 400 डिवाइड बाय 100, तो 4 ही बचने वाले, तो डायरेक्ट रखो ना, 4 का 16 और ये 3 का 9, 25, 25 का रूट 5। जिन लोगों को ये फार्मूला मालूम है उन लोगों को ओरली आंसर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा बताओ, मुझे समझ में आया तो थम्स अप करो। झोपले से गए, सेम सर। अगर समझ में, ओरली समझ में आया तो थम्स अप करो। ओरली समझ में आया तो थम्स अप करो। चलो, ओरली समझ में आया तो थम्स अप करो। चलो आगे बढ़ना है। ओरली समझ में आया तो थम्स अप करना है। मैं अगला सवाल पे बढ़ रहा हूं भैया आगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से चलिए। हाउ मेनी एमसीक्यू डिड यू डू सॉल्व पर डे? बेटा रोज कम से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए आपने खुद ने। ठीक है, यस, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखते हैं यहां पे एक रो पे बेटा वाउंड राउंड सॉलिड सिलेंडर, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको मैं गोल बांधा हुआ ऐसे। ठीक है, उसका जो मास है, मास दिया वाला है मुझे 1 kg। ओके सर, रेडियस दी वाली है, रेडियस है बेटा 0.4 मीटर, तो इसको 4 × 10⁻⁻1 थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, मतलब अल्फा क्या होगा, है ना? ये सवाल है हमारे पास। इफ द रोप इज पुल्ड, द फोर्स दिया गया है, तो फोर्स बेटा मेरे पास यहां पे 25 न्यूटन। ठीक है, सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट द ओन एक्सिस। अब मुझे बताओ, सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसको आप लोग कट करो तो इसके प्लेट बनते बेटा। क्या बनते हैं? प्लेट। अरे काकड़ी खाते होंगे ना, काकड़ी को आप लोग कट करो, जुब 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 जुब। अगर कट करोगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? प्लेट बनती है। क्या बनते हैं? स्लाइस, प्लेट बनते, प्लेट जैसे। तो सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहिए, mr²/2। अब मास कितना है? 1। आर कितना बेटा? इसका स्क्वायर करो, 16 × 10⁻²। बात समझ में आ गई? 16 कहां से आया? आर का स्क्वायर किया मैंने, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 8 जा, मतलब बेटा 8 × 10⁻² kg मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। मुझे निकालना है बेटा ये कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई मिला मुझे, अल्फा टॉर्क निकालना है। एक्चुअल में टॉर्क का जो फॉर्मूला है, एक्चुअल में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ये डिस्टेंस है ना, तो फोर्स कितना बेटा? 25, है ना? आर क्या बेटा? ये 4 × 10⁻⁻1। समझ में आ रहा है? तो 25 4 जा 100 -1, एक से शिफ्ट कर लो, 1 से शिफ्ट कर लो, तो यहां पे 10 न्यूटन मीटर ये आपको वैल्यू मिल रही है। मुझे बताओ, हम लोगों को फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सही है, मुझे अल्फा निकालना है तो टॉर्क बाय आई, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? मतलब कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चंस होते बेटा, मतलब सब टाइप ऑफ द क्वेश्चंस पूछे आपको, क्योंकि आप लोगों को ना टॉर्क दिया है डायरेक्टली, ना आई दिया गया था। ये आपको डायग्राम कौन सी होगी ये सोच के आंसर देना पड़ेगा। तो टॉर्क का यहां पे वैल्यू जो है मेरे पास बेटा कितनी मिली है? 10, और आई की जो वैल्यू मिली है वो है बेटा 8 × 10⁻²। अगर ये 100 ऊपर जाएंगे बेटा, 100 कहां से आया? समझ लो, यहां पे ध्यान देना बेटा,
ये -2 का +2 हो गया, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8। समझे? मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहां पे सोचो थोड़ा सा, ये 1000 हो रही है डिवाइड बाय 8, तो 8 1 जा 8, बचे 2 हो गए 20, 8 2 जा 16, 4 बच्चे 40 हो गए, 8 5 जा, तो 125 आपको पहला ही जवाब करेक्ट था। क्या आ रहा है बाकी लोगों का भी? फार्मूला के अंदर फार्मूला, यस वेरी गुड। देखो रोहन ने तो आंसर भी दिया था। बेटा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं, और मेहनत करना है खुद को करना है ना, यस और नो? ओके, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। और मैं हमेशा बोलते रहता हूं मेरे लेक्चर में, बेटा कारण मत दो कि सर मुझे नहीं आ रहा है। बेटा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आया, कभी एनालिसिस किया है? सॉल्यूशन निकालो, कारण मत देना, सॉल्यूशन देना है बेटा। कारण देखो, कारण देने वाले कभी दुनिया में सक्सेस नहीं होते स्टूडेंट। कारण नहीं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हर बच्चा जो सॉल्यूशन देगा वही सक्सेस होने वाला है, दुनिया की रीत है भैया। दुनिया में सबसे बड़ा एक फंडा होता है, कारण नहीं देना चाहिए, सॉल्यूशन देना चाहिए। कारण कौन सुनने वाला है? किसका काम नहीं है क्या कि आपका कारण सुने, है ना? कारण कोई नहीं सुनेगा बेटा। आप लोग इंटरव्यू गए, सर मेरी तबियत नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भैया कारण मत देना। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं लेने से हो रहा है। तो आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। वो एक 1 शॉट वीडियो देखो इसके। अभी मैं ये ले रहा हूं तो 1 शॉट वीडियो देखना चाहिए कि नहीं? अगर 1 शॉट वीडियो नहीं देखा तो कुछ फायदा नहीं भैया, ठीक है ना? जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 1 शॉट देख के ही करना चाहिए। बढ़ रहा हूं आगे, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। चलो, चाइल्ड स्टार्ट, देखो आंसर देने की कोशिश करो। प्रदीप उबाळे, मी तेच सांगतो बेटा की कारण देण्यात काय अर्थ नाही ना। हार्ड जाते तर बेटा त्याची प्रॅक्टिस केली का, फॉर्म्युले वाचले का, त्याचा अर्थ समजून घेतला का, हे महत्वाचं आहे ना। चलिए, एक चाइल्ड बेटा स्टार्ट रनिंग कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रेस्ट पे था अब रनिंग कर रहा है ना, अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक। लेकिन ट्रैक कैसे बेटा उसका? सर्कुलर, ये यहां से मतलब एक सर्कुलर ट्रैक ही, ये इस ट्रैक पे ये बंदा जो पहले जो था वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी 0 होगी, और ये स्टार्ट कर रहा है रनिंग। ओके सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए है। आफ्टर टाइम द फील दैट द स्लीपिंग द शू ऑन द ग्राउंड ही स्टार्टेड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शू एंड ग्राउंड क्या होगा? मतलब म्यू निकालना है, म्यू निकालना है। तो ये फ्रिक्शन का यहां पे जो म्यू है, ये म्यू कितना है? अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला बेटा, ठीक है, कि यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ए स्क्वायर है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन ये और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ए बोला है उन्होंने कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू ए लिखो, बोला है कि नहीं? सीधी सीधी वैल्यू दी है, हमको कोई दिक्कत नहीं इस चीजों से। नेक्स्ट बेटा मुझे बताओ, वेलोसिटी बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं क्या? v बाई टी एक्सेलरेशन है। मुझे v की वैल्यू क्या डाल सकता हूं फिर? 80। और रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है, ध्यान दीजिए, v स्क्वायर बाय आर होता है रेडियल एक्सेलरेशन की। अभी पहला नंबर का न्यूमेरिकल इसी के ऊपर तो मैंने सॉल्व किया है ना, किया है कि नहीं? बोलना मत भैया, अरे बावड्यांनो लक्ष द्या रे बाबा, काही करणे लक्ष देणार नाही तर। हा सर आपका सब समझता है बट 15 डे बाद भूलने जाता। बेटा इमाम एक बात बोलूं, रेगुलर मैं थोड़ा सा गाइडेंस करने वाला लेक्चर होने के बाद इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का बोर्ड सीईटी एमसीक्यू सॉल्व वीडियो भेजो, सबसे बड़ा फैन हूं मैं। और बाप रे, तो इमाम मैं आपके लिए थोड़ा सा गाइडेंस करूंगा बाद में, फिलहाल मैं तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल बेटा बने रहे, मैं बिल्कुल आपके लिए स्पेशली गाइडेंस करूंगा। ओके चलो बढ़ता हूं आगे, ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, v की वैल्यू 80 है, तो a का भी स्क्वायर, t का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r एज इट इज। ये v का स्क्वायर किया मैंने। चलो इस इक्वेशन में वैल्यू डाल रहा हूं, ar इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ar की वैल्यू बेटा a स्क्वायर टी स्क्वायर बाय r, लेकिन इसका स्क्वायर है बेटा, और 80 के जगह पे a का स्क्वायर डालने के लिए बोल रहे हैं।
और एक बता दूं मैं, ये जो कोएफिशिएंट, ये जो रिजल्ट है बेटा वो म्यू जी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला बेटा। ये समझ में आ रहा है क्या, कितने गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो म्यू जी लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान दो, a⁴ पावर का पावर है ना, t स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4, ये r का स्क्वायर बेटा, ये a का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, म्यू जी देखो a⁴ t⁴, यहां पे a का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस सेम करने के लिए r स्क्वायर का r, या r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर बोलो, बेस सेम है ना, बेस सेम करने के लिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलो, आपकी मर्जी। ओके, अब मैं काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं इसका। तो यहां पे म्यू जी, इसका अगर मुझे लिखना है तो मैं पावर ऐसे लिख सकता हूं, a⁴ t⁴ प्लस a² r² पावर हाफ है बेटा। इसकी पावर हाफ क्यों लिखी मैंने, क्योंकि बेटा रूट में जब वैल्यू होती है, अगर आपको रूट नहीं रखना है तो पावर हाफ रखो, है ना, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर बाहर ला रहा हूं तो ये r बनेगा स्क्वायर रूट के बाहर, समझे क्या, स्क्वायर रूट के बाहर। अब ध्यान दीजिए, मुझे म्यू चाहिए तो ऑब्वियसली एज इट इज a⁴ t⁴ प्लस a² r² इनकी पावर हाफ डिवाइडेड बाय, ये एक r है बेटा, ये g इधर मल्टीप्लाई आएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास मेरे ख्याल से है क्या, तो देख सकते हैं, मुझे लगता है कि डी ऑप्शन आना चाहिए। देखो a⁴ t⁴ a² r² की पावर हाफ और रूट ऑफ gr, तो डी ऑप्शन आना चाहिए था। कितने लोगों का आ रहा भैया, कितने लोग है सर, सीईटी के PYQs पूरा ले लीजिए। हाँ ले रहा हूं ना बेटा, वही तो चालू है फिर, ठीक है सर। ॲग्रिकल्चरचा सांगा ना, मार्क कितने पाहिजे सीईटी गवर्नमेंट कॉलेज ॲडमिट। एग्रीकल्चर देखो बेटा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड है। आपको तो 100 आउट ऑफ 100% रहे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा 100 आउट ऑफ 100 वैसे नहीं है, आपको है ना कम से कम कितने होने चाहिए, तो 97, 98, 99, वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज, कैटेगरी और सब कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके लिए ये, चलो 4th नंबर का सवाल इजी है। चलो 3 पॉइंट मासेस है, ईच ऑफ मास m आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल समझते हो, तीनों साइड सेम, ये ट्राइंगल है भाई साहब, ठीक है। यहां पे भी मास है, यहां पे भी एक मास है, यहां पे भी एक मास है, बना दिया मैंने कॉर्नर इक्विलैटरल ट्राइंगल। और सबकी साइड यल ये तो पता है सबको, है ना, स्मॉल यल बोलो कैपिटल यल, स्मॉल यल ये भी साइड है आपकी और ये भी स्मॉल यल साइड है। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द वर्टाइसेस एंड पैरेलल टू द साइड ऑफ, है ना। अच्छा, मतलब एक यहां से करनी है, ये जो एक्सिस पास कर रहा हूं ना, ये यहां से किया आपने, ओके। और ज्वाइनिंग द 2 वर्टाइसेस विल बी, मतलब एक पैरेलल की और एक ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो यल है बेटा बट गया, l/2 हो गया और ये भी l/2 हो गया, सही है बेटा। और इसको r बोलो, डिस्टेंस जो है ये r बोलना है। ये 90 हो रहा है, आपको पता है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई भी पॉइंट में से अगर एक्सिस पास हो जाए तो इस पॉइंट ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। मतलब अगर आप लोग ले रहे होंगे, इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, तो इसमें से बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बी का, और दूसरी आईसी मधून इसमें भी जा रहा है ना मेरा एक्सिस, तो आईसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ मास से, ये मास है बेटा मेरा, ये यम है, ये भी यम है, ये भी यम है, तो इस बी पॉइंट से और सी पॉइंट में से, मास में से मेरा एक्सिस पास हो रहा है, एक्सिस पास हो रहा है इसमें से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ बी एंड पॉइंट ऑफ सी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। बात समझ लो, इसमें से पास हो रहा है। अब हम लोग निकाल सकते हैं यहां का,
अब सिंपल कहानी है, पहले सबसे पहले ट्राइंगल दिख रहा है हमको, कौन सा नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी। देखो ए डी सी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके आर का स्क्वायर है ना प्लस यल बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यल का स्क्वायर। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आती होगी। अरे हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ट्राइंगल, तो आर स्क्वायर निकालना है, क्यों मैं बताऊंगा आपको। तो यल स्क्वायर बेटा, ये यल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। कैसे आया, समझ में आया बेटा, ये प्लस इधर जाने के बाद माइनस होगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 3 यल स्क्वायर बाय 4। कितने नादान बच्चे भैया, मल्टीप्लिकेशन करके माइनस किया मैंने, 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3 बाय 4 यल स्क्वायर। ये क्यों निकाल रहा हूं, सिंपल है, मुझे पूछा क्या है कि यहां पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है यम आर स्क्वायर। समझ में आ गया भैया, आर स्क्वेअर की व्हॅल्यू क्यों निकालली रे बावड्यांनो, लक्ष द्या, समजतं का एवढं सांगा, लो फ्रॉम पी। अरे बाबा थोडासा विचार करा, अरे समजतं का बावड्यांनो, सिंपल क्वेश्चन विचारला मी, तर आई इज इक्वल टू ये मास है ना, ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है मेरे पास, तो 3 यल स्क्वेयर बाय 4। मुझे लगता है कि इसी को हम लोगों को आई इज इक्वल टू, थोड़ा अच्छा लिखता हूं, 3 बाय 4 यम यल स्क्वेयर। ये जो फार्मूला होगा इसमें वो करेक्ट होगा, 3 बाय 4 यम यल स्क्वेयर। मुझे लगता है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर का सवाल ये आपके सामने, चलो बोलो जल्दी से, कोशिश करना बेटा, आप लोगों को खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। सर फिजिक्सचं टेक्स्टबुक केलं तर सीईटीला चांगले मार्क्स पडतील का, कॅरी बराबर मिलते बेटा। सर एक क्वेश्चन को कितने मिनट्स में मिनिमम सॉल्व करना, 45 सेकंड, मिनट नहीं 45 सेकंड ओनली। सर कैसे करेंगे, कर सकते बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वो भी टाइम आएगा, लास्ट में वो करवा देते हैं हम लोग बच्चे से, समझे क्या। चलिए 2 सर्कुलर लूप है बेटा, ए एंड बी, रेडिया आर एंड एन आर है बेटा, रिस्पेक्टिवली आर मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर, वो यूनिफॉर्म वायर से बना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी अबाउट द एक्सिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी 3 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए, ऐसा लिखना है। ओके, अबाउट द एक्सिस द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी। अब सिंपल है भैया, पहले एक लेना है जो कि इसका रेडियस क्या बोला है बेटा, आर है, तो इसका मास भी यम होगा, बराबर है। ये मेरा है बेटा ए, ये कौन है ए, क्या है, सर्कुलर लूप है, 2 सर्कुलर है, पहला वाला है लूप। दूसरे वाला लूप है जो कि बड़ा लूप होगा ऑब्वियसली, उसका रेडियस बेटा n टाइम्स ऑफ आर है, मतलब पहले जो आर होगा उसके n टाइम्स होगा, मतलब कुछ गुना होगा, है ना, 5 गुना, 4 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 20 गुना, 50 गुना, कुछ है ना कुछ होगा, तो उसका मास भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, तो इसका मास भी बेटा n यम होगा, सही है। ये कौन है बेटा, बी लूप है, मतलब देखो 2 सर्कुलर लूप लिए मैंने, एक ए लिया है, एक बी लिया है, समझे क्या। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द ए, 3 टाइम्स गुना ज्यादा है, मतलब अगर पहले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दूसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोगों को इसका रिलेशन दिया है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो तो कर रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जो होता है बेटा यम आर स्क्वायर होता है, सही बेटा, कोई टेंशन है, ओके। इसका भी क्या होगा बेटा, यम आर स्क्वायर, आपको 3 टाइम्स है, लेकिन ये बी बोलो, इसको बी बोलो, ये ए है तो ये भी ए है। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी, मास n टाइम्स ऑफ द यम है बेटा, इसका जो मास होगा इसकी n टाइम ज्यादा होगा, ये बताया गया है, तो n टाइम्स ऑफ यम, समझ में आ रहा है। n यम क्यों लिखा है मैंने, नंबर्स ऑफ टाइम ज्यादा है उतनी n टाइम्स ऑफ ज्यादा है। रेडियस का कुछ मसला सर, हाँ सर, बी का जो रेडियस होता है वो होगा n आर टाइम्स ऑफ ज्यादा, लेकिन स्क्वायर है बेटा, ये 3, ये यम ए बोलो लगे जिसको, यम ए बोल सकते हैं, ए लिखना है तो
और ये आर बी का स्क्वायर। चलो स्क्वेयरिंग करके लिखते हैं एन एम ए, यहां पे एन का स्क्वायर बेटा, क्यों इसका स्क्वायर है, ये आर, लेकिन ये किसके बेटा, बी का, ये बी है, हाँ ये बी वाले, तो 3 MA आर बी का स्क्वायर। बताओ क्या होगा सर, MA MO को मार दो, आर बी स्क्वायर को मार दो, बचा क्या बेटा, देखो यहां पे n और n क्यूब हो गया, ये एक n है, ये 2 है, और यहां पे 3, मतलब बेटा इसका अगर क्यूब गया तो ये क्यूब रूट में नहीं आएगा, या इसका पावर 1/3 नहीं आएगा। मतलब बेटा डी ऑप्शंस यहां पे आना चाहिए सभी बच्चे के। अरे हाँ या ना कर रहे हैं क्या सर, मास दोनों का सेम है क्या, नहीं बेटा, मास उसका n टाइम्स ऑफ ज्यादा है। अगर हमारा रेडियस n टाइम से बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा ना, जितना जितना दूर जाओगे उतना उतना मास बढ़ते जाएगा ना उसका, हाँ? अरे हाँ या ना, क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो यार, समझ में आया तो थम्स अप करो। सर मैं जेई देना चाहता हूं, क्या आप क्लियर हो सकता है क्या, हो सकता है प्रसाद, क्यों नहीं हो सकता है, नहीं समझा, ओके। क्या नहीं समझा विलॉक्स, क्या नहीं समझा बेटा बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पता है क्या, रिंग का mr², लेकिन उन्होंने बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी ये 3 टाइम्स ऑफ द ए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr² है, तो इसका भी mr² होगा, लेकिन पहली जो रिंग है उसका रेडियस r बोला है और इसका मास m होगा फिर, ठीक है a। अब दूसरी जो रिंग है उसका रेडियस nr दी वाला nr, तो मास भी nm होगा बेटा, n टाइम्स ऑफ ज्यादा होगा, तो लिखा मैंने मास की वैल्यू nma है ना, इसका जो होगा बेटा nr, देखो रेडियस है nr, तो इसका स्क्वायर किया, बाकी तो एज इट इज रखा मैंने, बस ma n का स्क्वायर rb का स्क्वायर, ये 3 एज इट इज, ये ma rb का स्क्वायर, तो ma कट हो गया, rb का स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या n मल्टीप्लाई n क्यूब, ये हो गया 3, तो ये क्यूब गया तो ये क्यूब रूट में आएगा, या उसका पावर इधर से पावर 1/3 होता है, पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए बेटा। यस, बेस्ट बुक बेटा आर्यन की है, मॉर्वेल की है, टारगेट की है। देखो क्वेश्चंस कहीं से भी करवा लो, कुछ नहीं यार, इधर से क्वेश्चन इधर, उधर से उधर, कुछ नहीं, सेम कंटेंट होते हैं। PYQ कहां से भी करो वो PYQ ही रहेंगे, क्या चेंज होने वाले क्या, वो नहीं होने वाले। ओके चलिए, एक कांस्टेंट टॉर्क है बेटा, मतलब टॉर्क की वैल्यू बेटा मेरे पास 200 न्यूटन। टर्न द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील समझते हो ना, मतलब प्लेट है बेटा, जैसे विच एट द रेस्ट अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक्सिस पास करनी, ऐसे सेंटर से ऐसे बोलो, नहीं तो ऐसे बोलो, है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दीवाला है आई की वैल्यू आपके पास वो है बेटा आपको 50 kg/m²। देन टाइम दीवाला बेटा 4 सेकंड है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का अगर फार्मूला देखा जाए तो I × ओमेगा है, I है लेकिन ओमेगा नहीं है, क्या करें। तो मैंने बोला था आप लोगों को, शायद आप लोगों को याद होगा, यहां पे टॉर्क के फॉर्म में फार्मूला रख सकते हैं क्या। मैंने पहले आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था सर, कुछ नहीं, मैंने बोला था अल्फा होता बेटा ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा टी होती है क्या, मैंने बोला था आपको, तो डाल दो यहां पे देखो I अल्फा टी। क्यों बेटा, क्योंकि I × अल्फा ये टॉर्क है, टॉर्क का फार्मूला ना रिलेशन बिटवीन का I × अल्फा है ना, मैंने एनालॉजी बताई थी बेटा, F = ma, तो F के जगह पे टॉर्क लिखते हैं, एनालॉजी याद होगी, मास की जगह पे I और एक्सेलरेशन लीनियर के A है, एंगुलर का अल्फा, भूल गए, याद है क्या आप लोगों को, अरे समझ में आ रहा है, अरे ऑल इज वेल, सिंपल फार्मूला है, ज्यादा फार्मूला हार्ड नहीं है। चलिए तो L
आई इंटू अल्फा होता है बेटा टॉर्क, ये टाइम का एज इट इज। ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है? चलो, L इज इक्वल टू टॉर्क का है वैल्यू हमारे पास 200 मल्टीप्लाई टी जो दिए वाला बेटा 4। इतना सिंपल कैलकुलेशन मुझे कहीं नहीं मिलेगा, है ना। ये 4 टू ज़ा 8 मतलब 800 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये एंगुलर मोमेंटम है। गॉट इट? सोइन सर आ गए क्या? सोइन सर आए थे ना? आई थिंक सोइन सर वेलकम। सोइन सर आए थे आई थिंक, मैंने देखा था यार अभी क्या सोइन सर आए थे ना? हाँ आ गए। ऑल अबाउट केमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, चलो वेलकम सर। सोइन सर वेलकम वेलकम। सोइन सर गुड। सोइन सर भी आ गए लेक्चर में। देखो कितना इजी सवाल है ना, कोई हार्ड सवाल नहीं है। थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेरी गुड बेटा। चलो, जिनका आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको आ रहा है थम्स अप करो यार। चलो सर, चैनल हैक हो गया तो अर्निंग का से होती है। अरे जान दो यार, देखते हैं अभी होने जा रहा है, इसलिए तो इस चैनल पे ज्यादा बच्चे नहीं है, आ जाएंगे लेकिन। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। हमारे पास यहां पे एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है। देखो ये एग्जीक्यूट कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल घूम रहा है ऐसे गोल, जुम 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 घूमते रह रहा है भैया, गोल 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 घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम यल दी वाला है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम यल है। ओके, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ, मतलब बेटा बाद में क्या हुआ, K2 बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले से हाफ हो गया, आधी होगी, मतलब बाद में घूमने लगा। एक बार घुमा तो L1, दूसरी बार घूमने लग रहा तो इसका L2 बोलेंगे, है ना। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है सेकंड टाइप पे हाफ की गई है, पहले 10 होती तो अभी 5 ही है, ऐसे मान लेना। बाद में वेर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है पहले से, मतलब उनका कहना है कि ω2 इज इक्वल टू टॉइस ऑफ ओमेगा, है ना, डबल। इट्स न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो पहले का L था, अब L2 क्या होगा, ये सवाल है हमारे पास। L2 क्या होगा, ये सवाल है। बात समझ में आ रही है? सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 I1 ω1 स्क्वायर। सही है, पहले घूम रहा था ये, जुम 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 घुमा बेटा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर है। करेक्ट है। अब दूसरे टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट होगी बेटा, दूसरे टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी K2 की वो है 1/2 I2 ω2 स्क्वायर। सही है, ये है दूसरे बार जो घूम रहा है। तब मुझे पता है कि K2 की वैल्यू है बेटा यहां पे K1/2, इस K2 की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड की। यहां पे I2 ω2 की वैल्यू बेटा ये, तो इसको होगा 4 ω1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या ना, ω2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ये, तो ये से ये मर गया। अब K1 की वैल्यू क्या है लेकिन, हाफ I1 ω1 स्क्वायर। ये बचा है मेरे पास यहां पे 4 I2 ω1 स्क्वायर। ω1 स्क्वायर मर गया, बचा क्या बेटा मेरे पास, I2 की वैल्यू निकालता हूं। देखो ये I1 है, ये डिवाइड आया तो डिवाइड बाय 8 नहीं होगा। समझ में आ गया बेटा, ये I2 की वैल्यू, ये 4 आ गए तो 4 2 8 I1/8। अच्छा सर क्यों निकाल रहे हो, सिंपल बात थी कि मुझे L2 निकालना, और L2 का फार्मूला ये बेटा है ना, L2 I2 ω2, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। ये किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है सेकंड का, तो L2। ओके सर, I2 की वैल्यू क्या है बेटा, I1/8 है। ω2 क्या है सर, ये टॉइस ω1 है। समझे? अब देखो ये होगा बेटा 4 है ना, तो L2। अब देखो I1 ω1, ये कौन है, अरे L1 की वैल्यू है ना बेटा ये, तो है ना, तो यहां पे L1 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड सर्कुलर लूप में जो भी पार्टिकल घूम रहा है, मतलब L/4, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। क्या आ रहा है बाकी का, सर पीवाई की कौन सी बुक ले, बेटा देखो आर्यंत मिलती है, बहुत सारे बुक्स मिलती है मार्केट में। यस, यूनियन फ्रॉम नासिक,
सर अजून एकदा सांगा ना प्लीज। वीरेंद्र सूर्यवंशी, बेटा देखो दोबारा बोल रहा हूं यहां पे मैं आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हम लोगों को, सिंपल बोल रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तब उसका एंगुलर मोमेंटम था L1, ये अंदर वाले का L1 है, ये अंदर वाला L1 है, ठीक है, या L बोलो। काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा सेकंड की जो घूम रहा है तब हाफ हो रही है, मतलब पहले होगी 10 तो अभी 5 होगी, 5 होगी मतलब K1/2 लिखना पड़ेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल दी गई है, देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल लिखी मैंने, गॉट इट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रोटेट अगर बॉडी हो तब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो हाफ आई ओमेगा, ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि दो चीजें है ना, मुझे कंपेयर करना पड़ेगी कि नहीं, तो इसलिए 1 लिखा है। सेकंड क्या लिखा 1/2, फार्मूला वही है, बस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, बस मैंने ओमेगा K2 की वैल्यू डाल दी, K2 की K1/2, ये एज इट इज हाफ I2। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या बेटा ट्वाइस ओमेगा 1, ट्वाइस का स्क्वायर होगा 4 ओमेगा 1 स्क्वायर, 2 कैंसिल कर दिया। लेकिन K1 की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, यहां पे ये होगा 4 या I2 ओमेगा 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 1 है ना, कैंसिल हो गए, बचा क्या बेटा ये I2, ये 2 गए तो 2 4 8 और ये I1। अब मुझे किस में डालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी का निकालना है, तो I2 ओमेगा 2। अब I2 की वैल्यू मेरे पास I1/8, ओमेगा 1 है बेटा ट्वाइस ओमेगा 1, तो 2 4 8, तो 4 बाकी है। I1 ओमेगा 1 मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सर्कल का है, तो बस हो गया बेटा L1/4। सिंपल सवाल था, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। आगे बढ़ते 8 नंबर पे, चलिए बोलो, फटाक से बोल के खटाक से खत्म करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है यहाँ पे। देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन कौन है आज का बाजीरा सिंघम। चलो सर प्लीज फार्मूले नोट्स दिया। सर बोर्ड के लिए कैसे पढ़ाई करें, क्या रही बोर्ड के लिए आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूं कल से, ठीक है सर। आज सगळे क्वेश्चन बरोबर येतात, ले भारी वाटलं, दिल गार्डन गार्डन हो गया ओके। और जिन बच्चे को आज के सवाल आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी बता दो बेटा कि ये 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सही में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं। चलिए सी बोल रहे, आप देखो एक मोटरसाइकिलिस्ट है भैया, राइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल अबाउट द सेंटर वोल्टेज एक्सिस, मतलब बेटा मौत का कुआं, अरे ये मौत का कुआं है ना, ये हमारा मौत का कुआं है भैया। इस मौत के कुएं में इस सर्कल से ये बंदा घूम रहा है, ये बंदा कंसीडर करो यहां पे है, मैं अलग मार्कर इस्तेमाल करके बताता हूं आपको, ये बंदा यहां पे है भैया। अब ये बंदे को गिर सकता है mg वेट से, लेकिन इसको कोई बचा रहा है। कौन बचा रहा है सर, इसको बचाने का काम कर रहा है बेटा एक फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन वाला फोर्स बोल रहा है भैया रुक, मतलब जैसे मैं इस हाथों पे ऐसे हाथ कर रहा हूं तो मुझे फ्रिक्शन के कारण मेरा हाथ रुक जाता है, रुकता है कि नहीं। और वाल है तो वाल नॉर्मल फोर्स लगाती है, इसको यन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, मेरी बात समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं कि यहां पे 3 फोर्सेस लग रहे, एक नीचे वेट लग रहा है खींच रहा है, लेकिन नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स उसको बचा रहा है, रुक भैया रुक, मैं हूं ना बोल रहा है। और एक वॉल फोर्स लगाती, जैसे कि मैं यहां पे इस फ्लोर पे क्यों खड़ा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स है, मैं तो लगा रहा हूं वेट, नॉर्मल फोर्स दोनों इक्वल वेट, तो इसलिए मैं यहां पे खड़ा हूं। दलदल में जाऊं ना तो मैं अंदर अंदर चले जाऊं, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा होता है, नॉर्मल फोर्स कम होता है वहां पे, समझे क्या, तो इसके कारण होता है भैया। तो यहां पे जो यन वाला जो फोर्स है ना, ये यन वाला फोर्स, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं बेटा, ये यन वाला जो फोर्स है यहां पे, ये यन वाला सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है बेटा, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए गोल घूम पा रहा है, जुप 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 जो घूम रहा है ना, मौत का कुआं देखा है ना आपने। तो इसको कौन बचा रहा है,
तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं तो घूम ही नहीं पाता था गोल गोल। गोल घूमने का रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के तरफ फोर्स है। ओके, दूसरा एक फोर्स है बेटा बैलेंस करने वाला, एफ एस इज इक्वल टू यहां पे एम जी। लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स का फार्मूला बेटा म्यू इंटू एन, पता है ना, म्यू एस लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, या म्यू ही रखने दो क्योंकि एन का फार्मूला मुझे पता है, ये है एन, तो डाल दो सर म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर और एम जी। तो एम से एम को मारवा दो, बचा क्या बेटा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ये डिवाइड जाने वाला म्यू, डिवाइड म्यू गया, समझे, ये देखो ना वी निकालना है तो ये आर जी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय म्यू, तो ये रूट में आने वाला है भैया, स्क्वायर गया तो आर जी बाय म्यू। ये मेरी यहां पे इतनी स्पीड होगी, मिनिमम स्पीड इतनी रखना पड़ेगी, अगर इससे कम स्पीड रखोगे ना तो नीचे गिरने का डर है भैया। तो जो मौत के कुएं में जो घूमता है ना, देखो जोर जोर से घूमते, क्यों घूमते हैं, इसका कारण समझ में आना चाहिए बस। ऑल इज वेल सर, मैं देखूं बिग बॉस, ओह यस, देखो मौत के कुएं का फार्मूला ये, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों। ओके, तो ये आरजी बाय म्यू, आरजी बाय म्यू मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का। चलो खुद को सॉल्व करके देखना बेटा, खुद सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्या, लेकिन बहुत टाइम लगता है। क्यारी पहले पहले टाइम लगेगा, आप लोग नए हो, धीमे धीमे हम लोग आपको ऐसी आदत डालेंगे कि कैसे कम समय में किया जाएगा, समझे क्या सर, समझ गया। ओके चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे फटाफट, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए, और ये सवाल आ चुके, मतलब ये 2020 के सवाल है पूरे के पूरे बेटा, 2020 के सवाल है, पीवाईक्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। चलिए क्या बोल रहा है, 3 मीटर रॉड मास दीवार है यम और इसकी लेंथ है बेटा यल, मतलब एक रॉड लिया आपने, ये रॉड ले लिया, ठीक है, इस रॉड की पूरी लेंथ है बेटा यल, ठीक है, इसका मास भी यम है, इसके 4 टुकड़े करने के लिए बोला, मतलब 4 मतलब अलग मार्कर इस्तेमाल करके बोलना पड़ेगा मुझे, 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़े, ये 3 4 हो गए, देखो 1 2 3 और ये 4 इक्वल टुकड़े करना 4, मतलब उसकी जो लेंथ है भाई साहब वो लेंथ होगी L/4 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 L/4। शायद इसका मास भी उतना ही होता होगा कि मास अगर M/4 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 है ना, मास भी 4 हिस्सों में बांट दिया। एक्चुअल में रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है हमारे पास वो है बेटा mL²/12, है या नहीं है? है तो समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो यार, थम्स अप करो, समझ में आ रहा है तो थम्स अप होना चाहिए एक बार। चलिए लाइक करो, यस सर आप क्वेश्चन दोगे बोर्ड के रिफ्रेश, यस करके देने वाला बेटा। चलो थम्स अप करो, थम्स अप, अरे थम्स अप करो, थम्स अप करो, बिना थम्स अप के कैसे चलेगा सर? PICT ला ऍडमिशन मिळवण्यासाठी मार्क बेटा 99% के ऊपर लगने वाला है क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है। चलो तो हम लोगों को ये बात समझ, लेकिन इसका जो यम है बेटा वो M/4 क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके 4 टुकड़े किए मैंने, कितने? 4। यल के भी कितने टुकड़े किए बेटा? L/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज, तो IC इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मुझे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, देखो पहला जो IC mL² है, इसको पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, ओरिजिनल, पहले पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²। अब ये जो है ना ये इसका है बेटा 4 टुकड़े वाला, तो M/4 ये L²/4 का 16 है ना, डिवाइडेड बाय 12, समझे? या इसको हम लोग IC2 बोलो,
सेकंड बोलो इसको, तो IC2 आपको पता है कि ml स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 12 गुना 16, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। ओके, अब मुझे रेशियो निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो निकाल लेते हैं IC2, देखो बोला है उन्होंने। ओके, सिमिलर एक्सी, तो रेशियो निकालना है IC2 बाय IC1, तो IC2 की वैल्यू मेरे पास ml स्क्वायर बाय 12 गुना 4 गुना 16 जो भी होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा 12 को, और ये नीचे आएंगे। बेटा ये IC1 की वैल्यू है, डिवाइड का डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करो तो इनवर्स होता है ना, उसका उल्टा हो जाएगा। तो 12 से 12 को मार दो, ml स्क्वायर से मार दो, तो बचा क्या, 64 है ना, 16 4 जा, तो ये IC2 बाय IC1, ये हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। समझ में आ रहा है क्या? क्या हमें, हाँ सर संदीप फाउंडेशन कैसा कॉलेज है? बेटा यूनिवर्सिटी है वो, अरे शॉर्टकट भी आने वाले, तो उसके लिए समय लगेगा, पहले सॉल्व तो करना पड़ेगा ना आपको, पहले मेहनत करना सीख लो, पहले ही इसमें सर हमको शॉर्टकट दे दो। चलिए बताओ, चलो फटाफट, चलो 2022 की PYQ कौन है रे बाबा? फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री, अरे 2022 के एडवांस में सर PYQ दे दो अरे बाप रे, अरे बाप, कौन है? CET साठी शॉर्टकट असतात ना क्वेश्चन सॉल्व करण्याची, हाँ, लेकिन पहले आपको समझ के लेना पड़ेगा। वो जो हम लोग मैराथन लेक्चर्स लेते हैं या अदर जो स्पेशल क्लास रहती है उसमें बताएंगे आपको, अभी से देंगे तो आपके ये ऊपर से चले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बता तो दूं कौन से फार्मूलेज होते, कैसे वैल्यू पुट की जाती है, कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ बिल्कुल बेटा मुकुंद, कोई टेंशन मत लेना। चलिए बढ़ना आगे, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो एक यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड है, जो कि रॉड ये है, ठीक है, बाद में बताया उसका मास यम है, लेंथ एल है ना, रेस्ट द स्मूथ सरफेस पे रेस्ट है अभी फिलहाल वे। इंपल्स P अप्लाई टू द एंड ऑफ B, मतलब क्या किया, इसको A बोला है, इसको B बोला है, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय द रॉड है ना, थ्रो द राइट एंगल, मतलब उसको ने क्या हिला दिया और उसको ऐसे 90 एंगल ऐसे लेके गया बेटा, 90 एंगल, मतलब ये 90 एंगल ऐसे लेके गया है। तो इसका इंपल्स L P, और ये टोटल लेंथ थी मेरी L, लेकिन दो हिस्से में कर दिया, इसलिए L/2, इसको भी L/2 बोल सकता, लेंथ इसकी, है ना। मुझे बता, गोल घूमना मतलब क्या बेटा? एंगुलर मोमेंटम। अरे कोई चीज गोल घूम रही है, इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम हो रहा है ना, गोल। स्ट्रेट जा रही तो लीनियर मोमेंटम, ये पेन सीधा जाला तो लीनियर, गोल घूम रहा है तो एंगुलर, फैन गोल घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी, समझे क्या? तो मोमेंटम की बात है ये, तो इंपल्स तो कर रहा हूं मैं, फोर्स तो लगा रहा हूं, तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है बेटा, मतलब यहां पे इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स क्या बेटा? P, लेकिन किसके ऊपर? L/2 के ऊपर लगा रहा हूं, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है, तो P L/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12, पता है ना, और ये ओमेगा। मुझे निकालना क्या बेटा इसमें? सबसे मेन मुझे निकालना क्या है, ये महत्व का मुद्दा है, टाइम निकालना है बेटा। और ये जो थीटा है ना, ये थीटा चल रहा है कितना? तो π/2 चल रहा है, ओके, π/, तो मुझे लगता है कि ओमेगा निकाल सकता हूं यहां पे। ओमेगा इज इक्वल टू, शायद ये 6 होने वाले थे, 2 6 12, तो ये 6 PL है ना, L भी मर जाता तो अच्छा रहता, ठीक है, बाद में मारेंगे, ml स्क्वायर, ये डिवाइड है, तो L गया बेटा, 6P डिवाइड बाई ml ओमेगा की वैल्यू। सर क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये फार्मूला है हमारे पास, सही है, सही है। मुझे T निकालना है, टाइम निकालना है, तो T इज इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा।
लेकिन थीटा कितना चल रहा हूं मैं, 90, है ना, 90 चल रहा हूं, 90 मतलब π/2, और ओमेगा का फार्मूला है 6p, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई जाता, मैंने बहुत बार बोला बेटा, डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि πml 12/p, ये इतना टाइम लगेगा उसको। देखो क्या है बेटा यहां पे, πml 12p, ये बी ऑप्शन यहां पे है, बी ऑप्शन लग रहा है यहां पे, बी ऑप्शन, ध्यान दीजिए, बी ऑप्शन है यहां पे आपके पास, गॉट इट, ओके। तो ये बेटा साथ साथ में क्या करना है, हम लोग आपके लिए ना रोज रेगुलर भी पढ़ा रहे वैसे, ओके। तो हम लोग चाहते हैं कि यार सब लोग वहां पे आ जाओ थोड़ा सा, ताकि हम लोग आपको और भी कुछ डेटा देने की कोशिश करते रहेंगे, ओके। तो बस वहां पे आना है जितना हो सके उतना, ताकि हम लोग आपके लिए और भी कुछ बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हम लोग इसके अलावा भी क्या क्या कंटेंट दे रहे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग नून के लिए भी पढ़ा रहे बेटा। जो बच्चे को लगता है कि मेरे यार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे बोलते हैं ना सर ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे, कुछ पता ही नहीं लग रहा है ना कुछ बच्चों को, तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है बेटा कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण भी ऐसे होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारे साथ बेटा नून पे आ जाओ, वहां पे हम लोग आपके लिए बताते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्या है, कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए, डेरिवेशन कैसे लिखना चाहिए, सब चीजों के लिए पढ़ा रहे बेटा। तो मैं चाहता हूं कि यार आप लोग ने क्या इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पहले जाना है, नून ऐप को डाउनलोड करना है और मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना है। मैं पढ़ा रहा हूं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, हम लोग सब लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। शाम को 7 से 8 बजे वहां पे लाइव लेक्चर रहता है मेरा, इसमें अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग करते हैं। अब बच्चे कभी भी पूछेंगे तो नहीं चलता, मैं पहले 10 मिनट आता हूं, बाद में 4-5 मिनट बात करता हूं, तब आ जाना। आप लोगों से हम लोग बात करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो, तो फ्री हाई क्वालिटी की नोट्स दे रहे, साथ में बेटा इंटरेक्टिव लाइव क्लास। जब तक बच्चे का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, तब तक बच्चे को छोड़ता नहीं। किसी ने ऑडियो डाल दिया और मैंने ले लिया, तो बच्चे को बोलता यार तेरे को 100% समझ में आया क्या, हाँ बोलता, तभी छोड़ता। उसने बोला नहीं समझ में आया तो दोबारा तिबारा कितने बार भी देते हैं। कंपटीशन लेते बेटा, ताकि आपका जो स्कोर वो बढ़ जाए। ब्रेकआउट देते बीच में, क्योंकि बच्चे कंटिन्यू रहा तो थोड़ा सा बोर होता कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम लोग बहुत सारी चीजों से हम लोग बच्चे से इंटरेक्शन करना चाहते हैं। सर वीडियो बनवाना, हाउ टू राइट द डेरिवेशन, ओके सर PICT के लिए, ओके। तो मिलना है 7 से 8, कितने रोज रेगुलर। कल कंपटीशन भी रखा है मैंने 9 बजे, मॉर्निंग को 9 बजे मैंने कंपटीशन रखा है, वहां पे भी आ जाना, वहां पे भी आप लोग मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे वहां पे मिले और हम लोग अच्छी तरह से लेक्चर बनाते रहेंगे आपके लिए, आपके भाई के लिए, बहन के लिए, सभी को ज्वाइन करने की कोशिश करना है। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।